कंगना सच बोलती है तो मिर्ची लगती है सबको है। यहाँ राजनीति में झूठ चलता है। कांग्रेस ने 70 साल से झूठ चला रहा है। वो सच सच बोलती है। झूठ के अलावा कांग्रेसियों ने करा क्या है? अब लोगों को पता चलना चाहिए ना इमरजेंसी में कैसे संविधान को कुचला गया। ये जो संविधान हाथ में ले लेके घूमते हैं, जिनको संविधान के पन्नों का नहीं पता, तो उनको पता चलेगा ना वहाँ इंदिरा गांधी ने कैसे संविधान को कुचला था। जैसी जो पिक्चर आ रही है हिट होगी, 1000 करोड़ कमाएगी। ये ऐसा है, इमरजेंसी जब लगी थी तो पूरा हमने एक्चुअल में जो इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, उससे खतरनाक तो मूवी नहीं हो सकती। तो इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ क्या हुआ था? जो जनसंघी होते थे उनको पकड़ के ले जाते थे, जेल में बंद कर देते। और क्या होता था? अटल जी को, आडवाणी को, सबको कर दिया था। ये कांग्रेसियों की दादागिरी, गुंडागर्दी चल रही। ये गुंडे तो हैं ही, लेकिन यहाँ जनता समझती नहीं। इमरजेंसी आएगी तो इमरजेंसी में क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी, उस समय क्या क्या हुआ था। अब जानते हैं दिक्कत इनके पेट में दर्द क्यों है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है। ममता बनर्जी का उसका टीजर देखिए, वो सेम इंदिरा गांधी की तरह सा लगती है। वहाँ संविधान को कुचला गया था। इलेक्शन हार रही थी इंदिरा गांधी और उसके बाद उसने वो लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी और नसबंदियाँ करवाई थी लोगों की। हिंदुओं की करवाई थी, मुसलमानों की नहीं करवाई थी। कंगना की जो मूवी आ रही है वो पॉलिटिकल मूवी है, ठीक है, वो कोई ड्रामा मूवी नहीं है, वो पूरा इतिहास है, वो बिल्कुल एक हिस्ट्री मूवी है। लोग देखने जाए। बिल्कुल देखने जाएंगे, हम भी देखने जाएंगे और हम तो ये भी बोलेंगे जल्द से जल्द OTT पे भी आए। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बवाल जारी है। सिख समुदाय जो है इसका जमकर विरोध कर रहा है। वहीं कंगना रनौत ने कल रात वीडियो जारी कर एक अपडेट दिया कि कंगना रनौत की इस फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कंगना रनौत की जो मूवी है, जो कि 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, क्या रिलीजिंग डेट से पहले यहाँ पर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर इस फिल्म पर बैन लगा दिया जाएगा। कुछ सवाल होंगे, जनता से बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस समय सरदार जी मौजूद हैं। सर, नाम क्या है आपका? इंद्रदेव जी, क्या लगता है आपको कंगना की जो मूवी आ रही है, इसको रिलीज होना चाहिए, बैन होना चाहिए इस पर? देखिए, कोई भी फिल्म है, अगर कोई उसके पीछे एक आदमी का परिश्रम नहीं होता है, उसके पीछे 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी का उसको रोजी रोटी होता है, परिश्रम होता है, तो फिल्म लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिल्म एंटरटेनमेंट का चीज़ है, जिसको समझ में आए देखे, नहीं समझ में आए अपना घर में रहे, नहीं देखे मत देखे, जिसको समझ में आएगा वही देखेगा ना। सिख समुदाय इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन करा गया। मांग करी जा रही है बैन कर दिया जाए। पंजाब में विरोध प्रदर्शन करा जा रहा है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है कंगना रनौत के लिए। देखिए, कोई सिख समुदाय विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। एक कांग्रेसी जो है, कांग्रेस वाले जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको तकलीफ है। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। इंदिरा गांधी जी वो इमरजेंसी लगाए थे 1975 में, तो वो उनको तकलीफ है कि भाई उनका वोट कटिंग होगा, अभी आने वाला चुनाव है, इलेक्शन है। सच्चाई ये है, लेकिन ये फिल्म है, एंटरटेनमेंट का चीज़ है। कोई देखे ना देखे, जिसको नहीं पसंद है मत देखो, घर में रहो। लेकिन इसके पीछे कितने आदमी का रोजी रोजगार है, ये भी तो देखो ना। वो जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उन लोगों का पैसा लगा हुआ है, पूंजी लगा हुआ है, उतना पैसा कुछ निकल जाना चाहिए। सब कुछ कंगना रनौत का ही है, प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है। कहनी बर्बाद हो जाएंगे अगर ये फिल्म नहीं चली। बहुत लोन ले रखा है। जो भी हो, कोई भी फिल्म हो, वो उनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी सभी फिल्म का बात कर रहा हूँ। कोई भी फिल्म अगर मार्केट में लॉन्च होती है, आती है, तो उनको वो फिल्म को देखे, लोग पसंद करता है तो देखें, नहीं पसंद करता है तो ना देखें, क्योंकि उसके पीछे बहुत लोगों मेहनत परिश्रम, कोई कुर्सी उठा रहा है, कोई कैमरामैन है, कोई लाइट मैन है, सबका परिश्रम है, सबका जीविका उसी से न चलता है, दाल रोटी चलता है, सबका अलग अलग रोजी रोटी है। तो वो रोजी रोटी है किसी का भाई, तो जिसको समझ में आए उसको टिकट खरीदिए, नहीं समझ में आए घर में रहिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिक्र सिर्फ इसमें इमरजेंसी का नहीं करा जा रहा है। इंदिरा गांधी का जो पूरा इसमें जो उनका किरदार था, उसका यहाँ पर पूरा जिक्र करा गया है। पूरे इतिहास को दिखाना सही है, गलत है? यहाँ पर कांग्रेस कह रही है इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए फिल्म के लिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस कहेगा तो नहीं ना चलेगा। आज सार्वजनिक चीज़ है, आप कितना मुंह बंद करोगे, सच्चाई कितना छुपाओगे? ढक्कन में बंद करके सच्चाई रखोगे तो सच्चाई तो एक दिन लोगों को पता चलेगा ना। इतिहास, हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ, क्या क्या जुर्म किया, क्या कांग्रेस कितना जुर्म किया, अंग्रेज कितना जुर्म किया, मुगल काल में 800 साल कितना हम तकलीफ झेले, कितना हमारे पूर्वज मार खाएं, 1984 में दंगा हुआ, कितने हमारे पूर्वज मार खाएं, वाहिगुरु करते हुए मरे इसी धरती पर। तो हम उस चीज़ को हमारे युवा पीढ़ी जानना चाहती है ना। आज जो हमें चूरन चटाया गया, हम दो हमारे दो, सेकुलर शब्द घुसेड़ा गया चालाकी से, 1984 सिख दंगा दिया गया, तो उसमें कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ,
तो जानना चाहेगी हमारा युवा पीढ़ी। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अगर कहा जा रहा है कि बीजेपी भी घबरा रही है, अगर ये पिक्चर आ गई तो हरियाणा में शायद सरकार बने ना बने बहुत परिस्थिति बिगड़ी हुई है। अरे बीजेपी का बात नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का बात नहीं है। ये फिल्म से कोई मतलब नहीं है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी अपना जगह दुरुस्त है, कांग्रेस अपना जगह है। ये फिल्म है भाई, ये एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो ना। नहीं समझ में आता मत देखो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आपको नहीं समझ में आता है और मत देखिए। कंगना जी का जो स्किल है, वो स्किल सही अगर उतारने सके हैं, इंदिरा जी का नाक नक्शा सही उतारने सके हैं, वही चीज़ तो देखने जाना है। और क्या है उसमें? आप देखने जा रहे हैं फिर? हाँ, देखने जाएंगे, देखने में क्या बुराई है, बिल्कुल देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कंगना को जब धमकी दी गई तो उसमें जिक्र करा गया जो इंदिरा गांधी को जिन बॉडीगार्डों ने गोली मारी थी, अगर उन्हें इस पिक्चर में आतंकवादी दिखाया गया होगा तो बहुत बुरा हश्र कंगना रनौत का किया जाएगा। उन्हें आतंकवादी दिखाना सही है, गलत है? गलत है। क्यों आतंकवादी दिखाएंगे? गलत आतंकवादी वो तो वहाँ देखिए, वो तो एक जजमेंट किया ना कि भाई एक जो हृदय है, हृदय पर आप मेरा हृदय पर चोट करिएगा, हमें मारिएगा, तो हम आपको क्या माला फूल चढ़ाएंगे क्या? ये गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जो है, हरमंदिर साहिब जो है, अकाल तख्त का गेट जो है ना, उसमें राजनीति नहीं घुसाना चाहिए। ना कांग्रेस को घुसना है, ना बीजेपी को घुसना चाहिए। राजनीति बाहर गुरुद्वारा साहिब। सारी बात यहीं पर आ गई। सिख समुदाय यही कह रहा है कि अगर उन्हें आतंकवादी दिखाया जाएगा, भिंद्रेवाला को आतंकवादी दिखाया जाएगा, तो फिर इस पिक्चर को बैन करना चाहिए या फिर इस पिक्चर में से सारे सीन वो हटा देने चाहिए। बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए, इस सीन को हटा देना चाहिए। क्यों आतंकवादी दिखाएगा भाई? अरे वो फैसला किए, निर्णय लिए। अगर सरकार फैसला नहीं दे पाती है ना, तो महात्मा गांधी जी ही बोले थे कि अगर कोर्ट निर्णय नहीं सुना पाता है तो फैसला जो है छीन लो। तो वो अपना हिसाब से लिया फैसला। भाई अकाल तख्त पर अटैक किया गया, स्वर्ण मंदिर का गेट जो है उसको, अकाल तख्त का गेट को तोड़ा गया। ना मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी मेरे को पैसा देता है, ना घर चला देता है, ना मेरे को कांग्रेस घर चला देता है। अब मैं बुराई भी किसी का नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो अकाल तख्त पर गेट को जल थल वायु तीनों सेना जो है ना वहाँ आ गई थी, जैसे कि लगता है किसी देश पर अटैक हो रहा है। अकाल तख्त गेट को, अकाल तख्त का जो गेट है ना उसको तोड़ा गया। सरोवर साहिब में पान खा के थूका गया। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी पर गोली चलाया गया। तो कौन बर्दाश्त करेगा मेरे भाई? इतना वो तो दो सूरवीर थे, सूरमा थे, वो अपना तरीका से वो अपना ये किए जो किए। अब उनको आप आतंकवादी दिखाओगे, गलत बताओगे। संत भिंडरा जी वाला को, वो तो राख में भी लिपटा रहेंगे ना। तो अभी वो हीरा है, हीरा को तुम जितना बदनाम कर दो, बदनाम करने के लिए 2 मिनट नहीं लगता, मुंह है बदनाम कर दिया। बस दिक्कत ये है कि सिख समुदाय की जो भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं और पहुंचना चाहिए। पिक्चर रिलीज हो चाहे संत भिंडरा जी वाले हों, वो देश के लिए काम किए, पंजाब के लिए काम किए, वो गलत नहीं है। चाहे जो सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, चाहे कहर सिंह, जो भी वो गलत नहीं है। उनको गलत दिखाना ये सरासर गलत है। मैं एकदम खिलाफ हूँ, नहीं दिखाना चाहिए। गलत बात है। किसी को भी, कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो अगर अच्छा ही काम किए ना भाई, वो अपना तरीका से अपना ये पनिशमेंट दिए उसको, क्यों कोई चलाएगा? कितना भी पावरफुल है, भगवान से कोई ऊपर हो जाएगा क्या? अकाल तख्त गेट जो है ना, अकाल तख्त श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल जो है ना, सिखों का जो है ना सेंटर है। जैसे हिंदुओं का सेंटर है श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम, जैसे मुसलमानों का सेंटर है मक्का मदीना, बैतुल मुकद्दस, अल अक्सा मस्जिद, जैसे मुसलमानों का सेंटर, वैसे ही सिखों का सेंटर है हरमंदिर साहिब। वहाँ पर अटैक करिएगा ना तो कोई नहीं छोड़ेगा मेरे भाई जी। हाँ जी, कितना हो बड़ा ऊंचा पद पर बैठ जाइए, आप भगवान नहीं है। आप अपने आप को भगवान समझना बंद कर दीजिए। एक गुरबाणी कहती है, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। ये जितना दुनिया में आंख से दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं रहेगा इस धरती पर। तो आप किसी से इतना मित्रता मत करिए, अपने आप को भगवान मत समझिए। आप जरूर यहाँ जाएंगे, आप ड्यूटी करने आए इस धरती पर। आप अच्छा कर्म करिएगा तभी इस धरती पर रहिएगा, नहीं तो मालिक आपको उठा लेगा। आपको हाथ पैर दिया है भगवान सेवा करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाने के लिए नहीं। आपका पावर ऑफ पोजीशन का गलत इस्तेमाल करिएगा ना कोई सूरमा तो होगा ना। सब कोई कायर थोड़ी है, कोई ना किसी का तो जमीर जागेगा ना। तो आपको हाथ पैर दिया सेवा करने के लिए, आप किसी को मारिएगा, परेशान करिएगा तो हाथ पैर तोड़ देगा भगवान आपका। पिक्चर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस सिखों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, सिखों को या किसी को भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी का भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा ये कहना है जी। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरशद है। अरशद, इमरजेंसी आ रही है, कंगना रनौत की पिक्चर देखने जा रहे हैं फिर आप? हाँ, चले जाएंगे, क्या परेशानी जाने में। अच्छा, कांग्रेस कह रही है बैन कर दीजिए, इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम राज्यों में, शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
नहीं, अगर धूमल करने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे हमारी बहन ने भी रैपेट मारा था कंगना रनावत के, तो हर आदमी फिर रैपेट मारे उसके एक एक, अगर गलत काम करती है तो। गलत काम करती है पर पिक्चर रोकनी नहीं चाहिए। पिक्चर नहीं रोकनी चाहिए, गलत काम करती है तो उसके मुंह पे एक इधर से हाथों हाथ लगने चाहिए। हाथों हाथ लगना चाहिए। वो क्या हिंदुस्तान में कोई भी गलत काम करे उसे पीट दो हाथों हाथ। हाथों हाथ पीट दो। अच्छा, यहाँ पर अभी सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है, तो अब तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के मन में भी घबराहट शुरू हो गई है कि अगर पिक्चर पर बैन लग गया तो कैसे काम चलेगा। नहीं, सेंसर बोर्ड तो परमिशन दे ही रहा है क्योंकि मोदी जी की सरकार है। अगर मोदी जी के हक में होगा, हक में नहीं उनके हक में होगा तो उसको सेंसर बोर्ड वाले से कह देंगे भाई इसको दे दो, और उनके हक में नहीं होगा तो मना कर देंगे वो। पूरी पिक्चर जो डिपेंड करती है वो इमरजेंसी पर डिपेंड करती है, जो 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। इमरजेंसी को दिखाने में आपत्ति समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आपत्ति क्या है इमरजेंसी को दिखाना। उसमें खाली इमरजेंसी नहीं दिखाएंगे ये लोग, ये कुछ का कुछ दिखाएंगे, उसमें उल्टा ही दिखाएंगे। अब जैसे इन्होंने दिखाया था वहाँ पर केरला के अंदर कि इतनी लड़की जो हैं धर्मांतरण कर लिया है, वो बताए थे 30,000 और निकले 300 या 300 भी क्यों निकले? तो इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो, इतने बड़ा देश में छोटी मोटी फैक्ट बता रहे थे कि हमने न्यूज़पेपर इकट्ठे करे, उनके हिसाब से जो एक डेटा है उसके सामने हमने फैक्ट रखा। ये सरकार झूठी तो है, ये तो आप भी मानेंगे। ये हमारे सरदार जी बता देंगे झूठी है क्या नहीं है। एक बार इनसे पता कर लो सरकार झूठी है क्या नहीं है। सरकार झूठी है बोल रहे हैं। कौन सा सरकार? भारतीय जनता पार्टी जैसा सच्चा और ईमानदार और देश के प्रति वफादार कोई आज तक आया ही नहीं 70 सालों में। भारत जब से देश आज़ाद हुआ है। और दूसरी बात, कंगना रनौत जी कुछ बयान दिए, उसके लिए कंट्रोवर्शियल चल रहा है ना। क्या कुछ बोले हैं? हाँ, किसानों को लेकर बोला था, बोले हैं ना कि किसान आंदोलन में बलात्कार हुए थे, ये बयान दिया था। जो भी हो, वो राजनीति गलियारा में अभी कदम रखी हैं, अभी जन्म लिए हैं वो राजनीति लाइन में। जो राजनीति लाइन में जो जन्म लेता है, जो पहला बच्चा जब पहला पायदान सीढ़ी पर चढ़ता है ना, तो चलने के लिए सीखता है वो। उनके पास में अभी जो है ना राजनीति का जो है ना वो नॉलेज टेक्निक उनके पास नहीं है। कैसे कानून से कबड्डी खेला जाता है उनको नहीं मालूम। वो एक एक्ट्रेस हैं, वो फिल्म अच्छा बना सकते हैं, रोल अच्छा कर सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अभी उनको 10 साल लगेगा। वो बच्चा है, दूध पीता बच्चा है अभी राजनीति गलियारा में। इसलिए ऐसा टाइप का वो जो है ना बयानबाजी वो 100 बार देंगे, और उनका जो है ना बात का वैल्यू नहीं है। वो जो बयान दे रहे हैं उनका बात का वैल्यू नहीं है, उनका बात का कोई सीरियस नहीं लगा। क्योंकि वो अभी बच्चा है राजनीति लाइन में, दूध भात उनका। यहाँ पर बीजेपी को तो सही पार्टी बता रहे हैं, बढ़िया। वो बच्ची नहीं है, उसने इतना बड़ा बयान दिया था, इतना अच्छा बयान दिया था, इतना सच्चा बयान दिया था। इतनी समझदार लेडी तो हो नहीं सकती कोई। लेकिन उस टाइम पर बलात्कार तो हुआ था, तमाम न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था एक महिला के साथ। उसने ये कहा था हीरोइन बनने के लिए बहुत कंप्रोमाइज करना, जो कि मैंने किया है। अब आप जानते हैं कंप्रोमाइज किस तरह, दूध पीटी बच्ची तो ये कंप्रोमाइज। तो आरोप हो गए तमाम। उसने खुद अपने मुंह से कहा था। अब ये तो आरोप, ये तो अब तमाम तरह के आप आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस तरह के आरोप लगाना देखिए सही नहीं है। मेरा सीधा सवाल जी आपसे, बस मेरा सीधा सवाल ये है, फिर आप पिक्चर देखने जा रहे हैं नहीं जा रहे? बिल्कुल जाएंगे। गलत काम करेगी 2 रैपेट लगेंगे, और अच्छा काम करेगी ताली बजाई जाएगी। ताली बजाएंगे? अच्छा काम करेगी अगर, लेकिन अच्छा काम करेगी नहीं, उसके फितरत में अच्छा काम करना शामिल नहीं। क्यों इतनी नफरत क्यों कंगना रनौत? गंदी औरत है। क्यों गंदी। इतनी क्यों? पहले उसको देख लीजिए, जितना भी उसका फीमेल में है उनको अच्छा काम नहीं है। तो बॉलीवुड में तो क्वीन कही जाती हैं, सबसे भिड़ जाती हैं, 36 का आंकड़ा रहता है। जैसे मोदी जी का 56 इंच का सीना है ना, ऐसी वो क्वीन है। उसे क्वीन आज तक किसने कहा है यार बताओ मुझे। बॉलीवुड में अरे ये बॉलीवुड में तो चमचे कह देते हैं, बाकी वो अच्छा आदमी उसे कोई नहीं कहेगा। पिक्चर तो हिट ले आती हैं। झांसी की रानी आई, तनु वेट्स मनु आई, हिट पे हिट पिक्चर, हिट पे हिट पिक्चर। कितनी फिल्में हिट आई आपको पता है? कितनी फिल्में बनाई उसने? उसका 1% का एवरेज भी नहीं आएगा। वो सच बोलती है ना, कंगना सच बोलती है तो मिर्ची लगती है सबको। यहाँ राजनीति में झूठ चलता है। कांग्रेस ने 70 साल से झूठ चला रहा है। वो सच बोलती है। झूठ के अलावा कांग्रेसियों ने करा क्या है? अब उन्हें मिस वर्ल्ड में भी आरक्षण चाहिए, बच्चे चाहिए। अटल जी आए, सड़क जोड़ा गांव से, हर काम अटल जी ने करा। उसके बाद मोदी जी आए, लैटरिन बनाई, 4 करोड़ लोगों के मकान बनाए, राशन दिया। ये कांग्रेसियों ने करा क्या है? हिंदू मुस्लिम दलित सबरण। इमरजेंसी हिट हो रही है। फिर इमरजेंसी जो पिक्चर आ रही है हिट होगी, 1000 करोड़ कमाएगी। अरे आपने तो आंकड़ा ही बता दिया, 1000 करोड़। पठान और सबकी बराबरी। गलत मूवी थोड़ी है। अगर गलत कब आती थी? इमरजेंसी लगाई सुनो, गलत कब? तुमने देखी नहीं, हमने अरे देखी। भैया, एक हमने सेकंड। तो इमरजेंसी भी देखी। इमरजेंसी क्या क्या हुआ था उस टाइम? भी देखी, सब देखा है, सब कुछ देखा। क्या हुआ था इमरजेंसी के दौरान? क्या हुआ क्या था? हुआ था?
जो जनसंघी होते थे उनको पकड़ के ले जाते थे, जेल में बंद कर देते और क्या होता था। अटल जी को, आडवाणी को, सबको कर दिया था। ये कांग्रेसियों की दादागिरी, गुंडागर्दी चल रही। ये गुंडे तो हैं ही, लेकिन यह जनता समझती नहीं। वो दलित सवर्ण हिंदू मुस्लिम कर करके अब सिंगापुर हमारे 18 साल बाद स्वतंत्र हुआ था, पर व्यक्ति 75 लाख रुपए सालाना कमाई है। यहाँ भूखे मर रहे लोग, ये सब खा गए कांग्रेसी। कल उड्डा पे परसों पड़ा वो रेल पड़ी, 874 करोड़ 34 करोड़ की संपत्ति निकली। सब लूटा कांग्रेसियों ने, समाजवादियों ने, और ये लालू सब लूट के खा लिया इनने। बारे में और मालूम कर लेंगे। बोलिए अजीत पवार, हेमंत बिश्व अरे भैया अरे बात अजीत चल पवार रही है ने इमरजेंसी बीजेपी में मूवीज रहते हुए की, लूटा क्या? मुद्दे पे बात करो। अजीत पवार ने सुनो, बीजेपी में रहते हुए लूटा क्या? एक सेकंड बात हो रही है मूवीज की, जो इमरजेंसी की देखने जा रहे हो आप? भैया बात ये है, देखना नहीं, मैं दूसरे को भी बोलूंगा कि आप भी देखो इसमें कल क्या हुआ था, कल के शासन में क्या हो रहा था, कौन सा अत्याचार था जो पब्लिक ने भुगता है। हमने तो देखा नहीं आंखों से, लेकिन अब जरूर देखेंगे उसको कौन सा अत्याचार था। इमरजेंसी, नसबंदी, 84 का दंगा आपने भी देखी अरे थी? भाई साहब मैं इमरजेंसी देखी थी आपने? मैं ये कह रहा, मैंने नहीं देखी। मैं 75 का जन्म है, जब हुई थी ये, तो नहीं जानता इतना छोटा बच्चा। मैं ये कह रहा, लेकिन अब जरूर देखूंगा। हम तो 12 पता चलना चाहिए ना नई जनरेशन को भी कि हाँ ये क्या कर रहे थे। आज ये संविधान को हाथ में ले जाके जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी। 128 बार संविधान की हत्या करी इन्होंने, जो उनसे आज संविधान हाथ में लेके घूम रहे। तो इमरजेंसी अच्छी मूवीज है। अगर उसमें कोई गलत सोच है किसी भावनाओं को या किसी धर्म को लेकर के है, तो उसको काट देना चाहिए। बाकी इमरजेंसी जरूर दिखानी हिट हो चाहिए। रही है, 1000 करोड़ आपने बताया दिए। सुपर हिट हो रही है जी भाई साहब। जी सर, नाम क्या है आपका? एन कुमार। जी सर, क्या लगता है इमरजेंसी देखने जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे। तो हिट हो रही है, फ्लॉप हो रही है, क्या लगता है आपके लिए? अब लोगों को पता चलना चाहिए ना इमरजेंसी में कैसे संविधान को कुचला गया। ये जो संविधान हाथ में ले लेके घूमते हैं, जिनको संविधान के पन्नों का नहीं पता, तो उनको पता चलेगा ना वहाँ इंदिरा गांधी ने कैसे संविधान को कुचला था। अच्छा, कहते हैं कि बीजेपी कहती है सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई थी। 21 महीने तक लोगों को घर में रहना पड़ा, पूरे प्रिंट मीडिया, पूरे डिजिट जितना भी मीडिया था सब पर कब्जा कर लिया गया। तो ये सब हकीकत है जो बीजेपी आरोप? बिल्कुल सही बोल रही है बीजेपी। वहाँ संविधान को कुचला गया था। इलेक्शन हार रही थी इंदिरा गांधी, और उसके बाद उसने वो लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, और नसबंदियाँ करवाई थी लोगों की, हिंदुओं की करवाई थी, मुसलमानों की नहीं करवाई थी। ये इस तरह संविधान को कुचला गया था। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी जिस तरह से इंदिरा गांधी को लेकर कहती है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, एक आयरन लेडी के नाम से उनको जाना जाता था। डिसीजन लिया करती थी और एकदम से डिसीजन ले लेती थी। इस पिक्चर में भी इस तरह से उनका किरदार दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं डरता था, चीन भी कहीं ना कहीं डरता था। भाई कुछ अच्छे काम भी करे, उसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन ओपोजिशन को जिस तरह उसने दबाया, जेल में ठूस दिया, तो जिस तरह उसने ओपोजिशन को जेल में ठूस दिया, तो वो बताता है कि इन्होंने कितना जुल्म कर रखा है पहले। एक बात तो बताओ सर आप, अगर उनसे इतना ही डरते तो यहाँ रोज ब्लास्ट होते, रोज पत्थरबाजी होती देश के अंदर, रोज गुंडागर्दी होती, रोज लूट मार होती। अगर इतना ही डर इनका था, इनका भय इतना होता, तो ये सारी चीज़ें होती क्या है। इस देश में घर घर में तमंचे बनाने की कंपनी लगी हुई थी भाई साहब। आज कहाँ चली गई वे सारी की सारी। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, हर महीने कंपनी पकड़े जा रहे थी, कारखाने पकड़े जा रहे थे असलों के और तमंचों के बनते हुए। एक बार नहीं, सैकड़ों बार पकड़े गए। तो इनके शासन में तो वो हाल था कि इनके काले चिट्ठे जो इस इमरजेंसी दोबारा खुलेंगे, वे सारे देखना चाहिए पब्लिक को। सारे काले चिट्ठे इनके सामने आए। इमरजेंसी से या रणौत से घबराहट नहीं है, इन्हें घबराहट है अपने इनके काले चिट्ठों है। इनके सामने आओगे। गौ रक्षकों में गोलियां चलवा रखी है इन्होंने। जुल्म को ही कम थोड़ी कर रखा है इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में। बहुत जुल्म कर रखा है इन्होंने लोगों पे, हिंदुओं पर जुल्म करा। हाँ बिल्कुल। ये गौ रक्षकों का, संतों का कोई आंदोलन हुआ था, उसमें गोलियां चलवाई थी। और उसके बाद नसबंदी हुई थी ना, नसबंदी हुई थी, जो सुनते हमें वो बड़े लोग बताते हैं कि हिंदुओं की पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी। अगर मुस्लिम महिला किसी बच्चे को जन्म देती तो 6000 रुपये सहायता दी जा रही थी। अच्छा, इस तरह की बात बता रहे कि इमरजेंसी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। जी सर, इमरजेंसी आ रही है, कंगना रनौत की मूवी 6 तारीख को रिलीज होने जा रही है, तो देखने के लिए जा रहे हैं आप? तो ये ऐसा है, इमरजेंसी जब लगी थी वो पूरा हमने एक्चुअल में जो इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, उससे खतरनाक तो मूवी नहीं हो सकती। तथ्यों को किस तरह से पेश किया गया है
अभी तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला रिलीज होने के लिए, उससे पहले कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। तो इससे ये पूरा लगता है कि ये प्रेरित है, कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है। बाकी कंगना रनौत जी की हमने फिल्में देखी हैं, पहले भी देखी हैं, जिसमें वो ड्रग्स एडिक्ट की उन्होंने भूमिका निभाई थी। फैशन फिल्म थी शायद, कौन सी फिल्म? फैशन। तो एक्टिंग तो वो अच्छी कर लेती हैं, लेकिन बात यह है कि अपनी एक्टिंग के जरिए से समाज को आप संदेश क्या देना चाहते हैं। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आज के टाइम पर, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, सांसद हैं हिमाचल से। हिमाचल की जनता के बीच रह के हिमाचल की जनता के लिए आपको कार्य करना चाहिए। और मैं तो सारी पार्टियों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी एक्टर्स हैं हमारे, वो फिल्मों में, बॉलीवुड में ज़्यादा व्यस्तता उनकी रहती है, अपने क्षेत्र में वो काम नहीं करते हैं। सारा फोकस उनका सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है। 100 करोड़ की फिल्म लगाओ, पैसा लगाओ, 1000 करोड़ कमाओ, ये व्यापार करते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि को, पहले हंसराज हंस जी थे, सिंगर थे, और भी लोग आते हैं, कुछ नॉमिनेटेड आ जाते हैं। इनसे क्या होता है, एक आम जनमानस जो क्षेत्र में काम कर रहा होता है उसका हक मारते हैं आप लोग। तो इमरजेंसी आप एक बात आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बैन हो जाए फिर? तो मूवी तो आनी चाहिए, पता तो लगे कि इमरजेंसी, जो हमारी पीढ़ी है आने वाली, उनको तो पता ही नहीं ना क्या है, तो पता चलना चाहिए। इतिहास तो पढ़ाया नहीं गया, जो पढ़ाया गया वो तोड़ मरोड़ के जो है उसको देखा गया। तो अगर कोई संदेश समाज में पिक्चर के माध्यम से जागरूकता लेके आता है, और ऐसा संदेश खास करके जब तानाशाही जोर शोर पे थी, आज के दौर में भी विपक्ष के लोग बोलते हैं कि तानाशाही है देश के अंदर, सुना नहीं जाता, आलोचना नहीं होती, आलोचना करते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है, आलोचना सुनने को सरकारें तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, आप आलोचना नहीं कर सकते, ट्विटर पर लिख नहीं सकते, फेसबुक पर लिख नहीं सकते, महिलाओं के साथ इतना दुराचार किया जा रहा है। उसके अलावा आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं। कमेंट्री बंद प्लीज, कमेंट्री तो आप ही कर रहे हैं। रनिंग कमेंट्री सुनिएगा, जब आपका टर्न है आप बोलिए, बात रखिए आप जल्दी। इसको एडिट कर दीजिए। महिला सुरक्षा के लिए सरकारें कानून बनाती हैं, सरकारों का काम होता है महिलाओं को सुरक्षा देना। अगर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं देश की जनता, राज्य की जनता, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, जेल में उनको डाल देते हैं। आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करने का अधिकार किसको है? जनता को है। जनता ही है जो आपको गद्दी पर बिठाती है, जनता के लिए ही आप कानून बनाते हैं। तो ये कानून किस काम के हैं कि महिलाओं की खुलेआम इज्जत लूटी जा रही है। आपने जेल में डाल दिया, उसका रेप हुआ उस महिला का, ये शर्मिंदगी की बात है केंद्र सरकार के लिए। कितनी महिलाओं के साथ वहां पर दरिंदगी हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत नहीं की। क्यों? कोशिश तो कर रही है केंद्र क्यों? इसलिए कि हमारा इतिहास में नाम दर्ज हो कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तब तक सुनो एक सेकंड, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अगर बंगाल के मुख्यमंत्री के पास में सारी तमाम पावरें हैं, क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि गृह मंत्रालय उनके पास, स्वास्थ्य मंत्री वे, सीएम वहाँ की वे, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? फिर दूसरी बात, जिस मुद्दे पे बात चली थी उस मुद्दे पे बात करता हूँ। मूवीज के जिस तरीके से पहले प्रशासन थे कांग्रेस टाइम के, तब कैसी मूवीज आती थी, एक गंदी पिक्चरें आती थी, गंदी किताबें चलती थी, फुटपाथ पर जगह जगह देखने को मिलती होगी, आपने भी देखी होगी है। तो लोगों का ब्रेन वॉश होता था, लोगों का ध्यान इधर देश सेवा के बजाय उस दूसरी तरफ, यानी कि देश की जनता को तबाह करने की सोच थी इनकी। इन्होंने वे घटिया से घटिया काम किए क्योंकि इस देश की जनता को क्षति पहुँचे, नुकसान पहुँचे। लेकिन आज इनके काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं पब्लिक के सामने, तो इन पर परेशानी हो रही है। हाँ सर, कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये कह रहे थे कि बंगाल में केंद्र 356 क्यों नहीं लगा रही है, ठीक, और 356 लगा दे और कल चुनाव हो और फिर ममता बनर्जी जीत के आ जाए। तो यही ऐसे ही लोग सिर्फ मोदी को कहेंगे ना कि क्यों जरूरत थी लगाने की, कौन कहा था आपको लगाने के लिए, समझ रहे हैं ना, ये दोगलापन है। कल वो फिर जीत के चली आएगी। अरे भाई वहाँ की जनता डिमांड करे ना, वहाँ जो एलिट क्लास। अच्छा एक बात बताइए, संदेश खली सुने हैं? जी, संदेश खली बलात्कार का केस हुआ था, महिलाएं, वो बंगाली था, सब कुछ हुआ, उसके बाद से चुनाव हुआ। अरे बंगाल के लोग खुद चाह रहे हैं यार कि बलात्कार हो,
मतलब बंगाल की ममता स्थिति बनर्जी बहुत ज्यादा- जानती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी बलात्कार हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोग इन्हीं की तरह से आंख मूंद के बैठे हुए हैं। क्या चाहिए? फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री की नौकरी, भले कुछ भी हो जाए, उनका पिछवाड़ा का लंगोट खींच के कोई ले जाए, उनके घर की बहन बेटी की इज्जत लूट ले, उनका कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको कोई इससे मतलब नहीं है। उनके स्थान राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब स्थिति तो बेहद खराब है, क्योंकि अभी नहीं, अभी नहीं। वहाँ जनता नहीं मांग कर रही है। नहीं तो ममता बनर्जी, जनता जब चाह लेगी तो ममता बनर्जी कितने दिन की मेहमान है यार। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैं मुद्दे पर आ जाऊंगा। हाँ, मुद्दे हाँ, पे। इमरजेंसी पिक्चर आ रही है कंगना रनौत की, देखने जा रहे हैं आप, और हिट होगी, फ्लॉप होगी? देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए कि मैं बहुत छोटा था, मैं 3 साल का छोटा था। अब ये अलग बात है कि राहुल गांधी से मैं 4 साल छोटा हूँ और वो जुआ नेता हैं और मुझको लोग अंकल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। अब वो जुआ नेता हैं तो इस तरह से हमको अंधभक्त कहते हैं, लेकिन ये चमचे ना समझ नहीं पाते हैं। दिक्कत इस बात का है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये इमरजेंसी आएगी तो इमरजेंसी में क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी, उस समय क्या क्या हुआ था। अब जानते हैं दिक्कत इनके पेट में दर्द क्यों है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है। ममता बनर्जी का उसका टीजर देखिएगा, वो सेम इंदिरा गांधी की तरह सा लगती है कंगना का जो उसका टीजर। हाँ, वो जो हाँ, सफेद तो वो बाल, बिल्कुल किरदार में जो ढह गई है, बात तो सब कह रहे हैं। तो अच्छा, बढ़िया पिक्चर आ रही है। बढ़िया पिक्चर आ रही है, कोई सीन नहीं कटना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि किसी समुदाय को ठेस पहुंचेगी तो सीन को काट दो, बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। इतिहास सबके सामने आना चाहिए, सच्चाई सबके सामने। सच्चाई सबके। अगर ऐसे बैन करते रहे तो पूरी कश्मीर फाइल्स को बैन नहीं कर देते। कंगना कैसी एक्ट्रेस लगती है आपके लिए? कंगना एक्ट्रेस अच्छी है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी दी है, वो चीज आनी लेकिन चाहिए यार। उसने राजनीति में आकर क्या हुआ था? के सबसे पहली पिक्चर जो ये निकाल रही है, सबसे बढ़िया निकाल रही है अपनी इमेज के लिए। अच्छा, सब अभी तक की सबसे अच्छी पिक्चर अभी तक हिट जाएगी, क्या होगा? ऊपर हिट क्योंकि पिक्चर अभी जाएगी। स्त्री 2 आई हाल ही में, कमा के ले गई 1000 छूने वाली है करोड़। स्त्री तो 2 क्या जाएगी। लगता है इसका इमरजेंसी? इमरजेंसी देखो, स्त्री 2 तो एक वो है ना, कॉमेडी मूवी है। वो सीक्वल है पार्ट का। ये सिंगल एक 1-on-1 मूवी बनेगी, इसके आगे सीक्वल थोड़ी बनेगा। नहीं, जैसे और पिक्चर आई उनकी तरह क्या कंगना की ये भी 1000 करोड़ छू जाएगी? कंगना की जो मूवी आ रही है वो पॉलिटिकल मूवी है, ठीक है, वो कोई ड्रामा मूवी नहीं है, वो पूरा इतिहास है, वो बिल्कुल एक हिस्ट्री मूवी है। लोग देखने जाएंगे। बिल्कुल देखने जाएंगे, हम भी देखने जाएंगे, और हम तो ये भी बोलेंगे जल्द से जल्द OTT पे भी आए, ताकि पूरी दुनिया जल्द से जल्द देखे उस मूवी को। इतिहास हर किसी को पता होना चाहिए, भारत में भी और जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनको भी, कि इमरजेंसी में एक्चुअल में हुआ क्या था, जो उस टाइम पे पैदा हुए थे और जो उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, सबको पता लगना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, तमाम यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी। बहुत से लोग इमरजेंसी के समर्थन में हैं, कंगना रनौत के समर्थन में हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पर खिलाफ भी हैं। एक सरदार जी से ही बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से इस पिक्चर का समर्थन करता हूँ, लेकिन सिख समुदाय को लेकर अगर कोई इस पिक्चर में सीन है जो गलत है, उस सीन को हटा दिया जाए। बाकी फिल्म देखिए आनी चाहिए और जनता को इतिहास पता लगना चाहिए।